हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान के मायनाज कप्तान सलमान अली आगा ने बाबर आजम और रिजवान पर एक स्टेटमेंट की है। इससे पहले आप लोगों को याद करा दूं तो सलमान अली आगा जो है वो एक बेहतरीन कप्तान की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और लीग्स जीत भी रहे हैं, क्रिकेट की सीरीज जीत भी रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं। और जहां तक एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की बात है तो उसके लिए प्लेयर्स भी अनाउंसमेंट इन्होंने की खुद। और जहां तक बाबर आजम और रिजवान का सवाल है तो उन्होंने खुद जो है वो एक माइकल हसन ने जो स्टेटमेंट दी थी, पहले उन्होंने बाबर आजम और रिजवान पर स्टेटमेंट की है और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट और की है बांग्लादेश से फर्स्ट T20 पहले जो आज खत्म हुआ है उससे पहले जो है वो उन्होंने एक दिन पहले एक वो जो है ना स्टेटमेंट दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें जो है वो उन्होंने बातें कुछ की हैं सलमान अली आगा ने और स्टेटमेंट दी है, तो वो बहुत ही खास है। और समझ लें कि ये T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से बहुत खास होने वाली है। अब क्या रास्ता उनका बन रहा है, क्या वो मतलब पहले बन रहा था वो नहीं आ रहे, क्या कहा है उन्होंने, क्या आगे हमें बाबर और रिजवान नजर आएंगे, क्या इस स्टेटमेंट से सलमान अली आगा की कोई कैरियर पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या इनकी कप्तानी रहेगी या नहीं रहेगी, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नाज़िर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि तकरीबन किसी भी सीरीज में हमें नजर नहीं आ रहे, चाहे वो ODI है, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट है। सिर्फ अपडेट क्या आ रही थी कि सलमान अली आगा से पहले जो है वो अपडेट्स ये आ रही थी कि जी बाबर आजम बहुत एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब इनकी जो है वो जगह बनेगी। इससे पहले इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी हमारा 25 का जो है ना ये पूल है और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी हमारे लिए काबिल एहतराम है और ये 25 पूल जो तैयार है जिसमें T20 वर्ल्ड कप का जो इन्हीं लड़कों में से इन्होंने वर्ल्ड कप भी खेलना है और वर्ल्ड कप जब खेलेंगे तो बाबर रिजवान और शहनशाह अफरीदी भी इसमें होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा और वर्ल्ड क्लास बॉलर है उन्होंने कहा और अपनी बैटिंग कर रहे हैं और इनको एज आ ओपनर लाने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तानी टीम में। ये सलमान अली आगा ने भी कहा, माइकल हसन ने भी कहा कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, मतलब मोहम्मद रिजवान तो नहीं ज़्यादा, बाबर आजम को एज आ टीम में लाने की कोशिश की जा रही है ओपनर। ठीक है, ये इन्होंने बात की है। अच्छा जी, अब बात ये कर लेते हैं कि ये बात हो गई। ठीक है जी, बड़े हमने ट्रेनिंग्स भी देखी, अच्छी ट्रेनिंग्स कर रहे थे बाबर आजम और बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बांग्लादेश से एक दिन पहले सीरीज से उन्होंने ये कहा, जब उनसे कुछ सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें जी, उन्होंने जो इंग्लिश में की थी मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये सलमान अली आगा ने कहा। लेकिन आजकल का जो दौर है वो T20 में मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है, एग्रेसिव क्रिकेट खेली जा रही है, तेज क्रिकेट खेली जा रही है। अगर कोई भी प्लेयर इस पर पूरा उतरता है तो वो उसके लिए टीम के दरवाजे खुलें। अगर कोई भी ऐसा प्लेयर तो उसके लिए टीम के दरवाजे खुलें, अदरवाइज टीम में वो नहीं आएगा। अगर मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। यानी कि पहले इन्होंने बोला कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर काम हो रहा है। पहली वाली स्टेटमेंट पे सलमान अली आगा ने बोला कि इन दोनों पे काम हो रहा है जी, हम लोग काम कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं क्या क्या गलतियां। लेकिन अब स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, पूरा डिफरेंस फ़र्क है। वो फ़र्क है कि जी खुद तैयारी करें तो खुद आके दिखाएं तो एज अ टीम में शामिल हो जाए। यानी कि कोई ख़ास मुझे ऐसा फील हुआ है कि कोई उन पर तवज्जो नहीं है, वो खुद अगर कर सकते हैं तो करें। पहले कह रहे थे कि करेंगे और अब वो करें जो भी बाबर आजम रिजवान के अलावा अगर एक जगह बाबर रिजवान हो और एक जगह कोई और लड़का हो एग्रेसिव तेज खेल रहा हो तो उसको ले ली जाए। अगर वो उसी तरह खेलेंगे क्रिकेट तो नहीं आएंगे। ये आई थिंक मेरा मतलब मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि उनकी बात से ये लग रहा है कि जी अगर मोहम्मद रिजवान हमारे काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा रिजवान और बाबर आजम, और T20 क्रिकेट जो है वो आजकल की एग्रेसिव क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट है। ठीक है जी, और अगर कोई भी टीम में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुलें तो वो इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट खेले, खुद अपने पे फोकस करके तो वो आए। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने किया। और देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, यंग टैलेंट वर्सेस तजर्बा, ठीक है, एक्सपीरियंस, यंग टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस, यंग टैलेंट दोनों मिक्स होंगे तो ही अच्छी टीम बन सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहादत फरहान वर्सेस बाबर आजम, तो बाबर आजम लिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि तजर्बा है।
तो ये जो है ना उन्होंने स्टेटमेंट दी है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का कमबैक होगा या नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी आपका इंतजार करूंगा। और सलमान अली आगा की जो स्टेटमेंट है ये कैसी लगी है काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।